इस वीडियो से तेरे को निबंध लिखना ना आ गया ना तो सीधा वीडियो को डिसलाइक मारना और चैनल को छोड़ देना। लेकिन यदि आपको शॉर्ट में कम शब्दों में निबंध लिखना आया और सही से आ गया तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके ही जाना। तो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम विज्ञान वरदान या अभिशाप एक ऐसा निबंध है जो बार बार रिपीट होता है, ये आपको पता होगा और विज्ञान की हर जगह उपयोग है, इसलिए इसको बार बार एग्जाम में पूछ ही लिया जाता है। यूपी बोर्ड में 10th और 12th ये दोनों के लिए वीडियो है। 12th वाले भी इस वीडियो को देखें और 10th वाले भी। तो आइए हम जान लेते हैं इसको कैसे शॉर्ट में कम शब्दों में लिखना है और बढ़िया, जिससे आपको फुल मार्क्स मिले, एक भी मार्क्स की कटौती ना हो। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, जैसे मैंने यहाँ पे डाला है रूपरेखा ब्लैक पेन से, ऐसे आपको यहाँ पहले रूपरेखा ब्लैक पेन से डालनी पड़ेगी। इतना काम तो भैया करना पड़ेगा। अब रूपरेखा में आपको क्या क्या लिखना है, कम से कम 5 हेडिंग लिखना। हेडिंग पर ज़्यादा लिखना, उसके अंदर लिखना बहुत कम है, लेकिन हेडिंग आपको ज़्यादा लिखना है। अब आप ये सोच रहे हो कि 3 हेडिंग डाल दूं तो नंबर मिलेगा, तो नहीं। यदि आप 3 हेडिंग डालोगे और 3 पेज लिखोगे तो उतना नंबर नहीं मिलेगा। लेकिन यदि आपने 5 हेडिंग डाली है, 5 हेडिंग डाली है और आप जो है 2 पेज में ही लिख रहे हो या 1 पेज में ही लिख रहे हो तो आपको कहीं उससे ज़्यादा नंबर मिलेगा। ये आप एग्जाम में देख लेना, ऐसा होता है। हेडिंग पे नंबर दिया जाता है। तो आइए हेडिंग में क्या क्या डालना है। तो मैंने फर्स्ट डाला है प्रस्तावना, तो पहला और लास्ट वाला ये तो फिक्स रहता है, पहला प्रस्तावना और लास्ट वाला उपसंहार, तो ये तो दोनों फिक्स है। बीच में 3 चीजें इधर उधर करनी है। सेकंड हेडिंग डालना है विज्ञान वरदान के रूप में और थर्ड डालना है विज्ञान अभिशाप के रूप में, और जो 4th हेडिंग है वो है विज्ञान को अभिशाप मुक्त कैसे करें, और 5th हेडिंग है उपसंहार। तो इतनी हेडिंग डालना है। एक्चुअली देखिए, विज्ञान को इस प्रकार नहीं पूछा जाता है। कभी कभी दे देते हैं कि विज्ञान के मतलब निम्न टॉपिक पे निबंध दीजिए, लिखिए, उसमें ऑप्शन रहता है विज्ञान, और कभी कभी रहता है विज्ञान वरदान या अभिशाप। तो चाहे जो भी आए उसमें विज्ञान का रिलेटेड कोई है तो वहाँ यही लिखना है। और दूसरी कमाल की चीज़ ये जानिए कि ये जो निबंध है, ये निबंध जो है जब आएगा कंप्यूटर वगैरह वाला निबंध लिखने में, उसमें भी इसको यूज कर सकते हो आप। एक निबंध आएगा तकनीक के लाभ और हानियां बताइए, तो उसमें भी इस निबंध को आप प्रयोग कर सकते हो। बस थोड़ा इधर उधर करना रहेगा। सब वीडियो डालूंगा, लेकिन मैं निबंध में इंपॉर्टेंट डालूंगा। तकनीक का हो सकता है डालूं, उसके बाद आतंकवाद की समस्या समाधान पे डालूंगा। तो आइए प्रस्तावना पे फोकस करते हैं, ज़्यादा कुछ ना करें। तो प्रस्तावना में क्या लिखना है, आप जो इधर उधर देखते हो बस वही सब लिखना है, अपनी भाषा में लिखना है। आप यदि क्वेश्चन बैंक से रटोगे या कहीं अलग से पढ़ोगे तो आपको हो सकता है उतना नंबर ना मिले। और यदि आप खुद का लैंग्वेज लिखते हो, जैसा मैंने यहाँ पे लिखा है, तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ एग्जामिनर आपको नंबर काट नहीं सकता, क्योंकि उसे पता चलेगा कि आप रटते नहीं हो, आपने दिमाग से लिखा है, अपने दिमाग से लिखा है। तो प्रस्तावना में लिखना है कि हम सुबह उठने से लेकर रात्रि सोने तक जितना भी कार्य करते हैं वह सब मशीनों द्वारा संपन्न होता है। ये बात आपको पता होगी। मशीन विज्ञान की देन है। मशीन क्या है? विज्ञान की देन है। मशीनों ने मानव जीवन को बहुत सरल बना दिया है, ये बात आपको पता है। जिंदगी बहुत आसान हो गई है, परंतु विज्ञान के द्वारा परमाणु बम जैसे घातक हथियार तैयार किए गए हैं जिनसे जिंदगी तुरंत तबाह हो सकती है। इतना आपको लिख देना है। उसके बाद में सेकंड नंबर हेडिंग डालनी है विज्ञान वरदान के रूप में। मैंने यहाँ ऐसे डैश लगा दिया है, आप भी लगा सकते हैं, और यदि नहीं लगाना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। बस प्रस्तावना में इतना ही लिखना है। ज़्यादा लिखोगे तो भैया आपको टाइम लग सकता है, और इतना टाइम बोर्ड एग्जाम में होता नहीं। 10th में तो मान लीजिए आपको मिल जाएगा, बट 12th वालों के लिए प्रॉब्लम है, इतना टाइम नहीं रहता भैया। 12th में एग्जाम दोगे तो खुद पता चल जाएगा। हिंदी में कुछ ना कुछ क्वेश्चन छूट जाते हैं, तो मैं उन्हीं को एकदम सरल करके दे रहा हूँ, शॉर्ट में करके दे रहा हूँ कि फुल मार्क्स भी मिले, नंबर एक भी ना कटे और आप बढ़िया मार्क स्कोर करो। तो इसलिए इस वीडियो को आपको देखना पड़ेगा। उसके बाद में सेकंड हेडिंग बनानी है विज्ञान वरदान के रूप में। तो इसमें क्या लिखना है, विज्ञान के फलस्वरूप प्रतिदिन खोजें होती जा रही हैं। आपको पता है लगातार आए दिन नई नई खोजें होती रहती हैं। उसके बाद लिखना है आज मनुष्य ने विज्ञान के सहारे आकाश से लेकर पाताल तक की गहराइयां नाप डाली है। आपको पता है आकाश से लेकर पाताल तक की सब की गहराइयां नापते मनुष्य चला जा रहा है विज्ञान के बलबूते। उसके बाद लिखना है विज्ञान मुख्यतः निम्न आविष्कारों द्वारा वरदान के रूप में हमारे समझ आता है। क्योंकि यहाँ हेडिंग में वरदान डाला है, तो इसमें वरदान यानी विज्ञान के क्या क्या लाभ हैं, विज्ञान से क्या क्या सुधार हुए हैं भविष्य में, उनको सबको यहाँ लिख देना है। तो यहाँ पे सबसे पहले लिखना है यातायात के साधनों में। तो भैया आपको पता है विज्ञान का उपयोग यातायात में बहुत ज़्यादा होता है, तो पहली हेडिंग मैंने यातायात डाल दी है। इसमें लिखना है विज्ञान ने आज घंटों के सफर को मिनटों और सेकंडों में पहुंचा दिया है।
आपको पता ही होगा कि जैसे पहले लोग कैसे जाते थे, पैदल जाते थे, रेलगाड़ी वगैरह से जाते थे, रेलगाड़ी वगैरह से जाते थे तो बहुत टाइम लगता था। लेकिन आज क्या है, हवाई जहाज है, उससे भी अच्छा हाइपर लूप जैसे साधन है जिसके थ्रू आप सेकेंडों में ना जाने कितने दूरियां तय कर सकते हो। उसके बाद लिखना है जहां पहले मनुष्य महीनों जाने में गुजार देते थे, वहीं आज मनुष्य जो है मिनटों में सफर पूरा कर लेते हैं। सही बात है, पहले मनुष्य क्या करते थे, साइकिल वगैरह जाते थे लखनऊ तो बहुत टाइम लग जाता था, 15 से 20 दिन रुकते हुए जाते थे, धीरे धीरे स्लोली मोशन में। लेकिन आज क्या है, मिनटों में सफर हो जाएगा, आधा घंटे लगेगा कहीं ज़्यादा से ज़्यादा, आप बस एरोप्लेन से जाएंगे आसानी से हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे लिखना है इन यातायात के साधनों में प्रमुख हैं हवाई जहाज, हाइपर लूप, रेलगाड़ी, बस, बाइक इत्यादि। तो हाइपर लूप तो भैया आपको पता होगा, हाइपर लूप के बारे में ज़्यादा जानना चाहते हो तो गूगल कर लेना, आपको मिल जाएगा। हाइपर लूप से तुरंत सफर होता है, टाइम बहुत कम लगता है, ऐसा यंत्र बन चुका है। आगे आइए देख लेते हैं। अगली भैया हेडिंग बनानी है सेकंड नंबर, मनोरंजन के क्षेत्र। तो यहाँ पे लिखना है आज विज्ञान के फलस्वरूप अनेकों मनोरंजन के साधन उपलब्ध हैं। आपको पता ही होगा यूट्यूब जिसके थ्रू आप वीडियो देख रहे हो वो भी एक मनोरंजन का साधन है। आप वैसे एजुकेशन के फील्ड में यूज करते हो, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा हमारे यहाँ के लोग जो है उसका उपयोग मनोरंजन के लिए करते हैं, यूट्यूब वगैरह का यूज। और मोबाइल में बहुत से ऐप वगैरह आ चुके हैं जिसके थ्रू आप मनोरंजन कर सकते हो। टीवी हो गया, मोबाइल हो गया, लैपटॉप, कंप्यूटर, ये सब क्या है, मनोरंजन के साधन ही तो हैं। पहले मनोरंजन नहीं मिलता था, बहुत वैसे आप कोई आपके वहाँ कोई आपके दादा वादा हैं तो उनसे पूछिए कैसे मनोरंजन हो पाता था, बहुत खराब कंडीशन थी। लेकिन आज मनोरंजन हर व्यक्ति की जेब में घूम रहा है। थर्ड हेडिंग बनानी है शिक्षा के क्षेत्र में। आपको भैया ये जानकर आश्चर्य होगा कि शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा विज्ञान ने हेल्प किया है, बहुत ज़्यादा। यदि विज्ञान ना होता तो आज की शिक्षा बहुत ज़्यादा बिगड़ चुकी होती और केवल वही व्यक्ति पढ़ पाते जो अमीर होते, गरीब तो रह जाते। लेकिन विज्ञान ने सब कुछ कर दिया, सब कुछ मतलब एकदम सरल कर दिया। अब मैं जितने ये चीज़ बोल रहा हूँ इसको आप यहाँ लिख सकते हो, मैंने नहीं लिखा है बट आप लिख सकते हो। अब आइए देखते हैं शिक्षा के क्षेत्र में। शिक्षा के क्षेत्र में तो विज्ञान के बहुत ज़्यादा उपयोग है। आज विज्ञान ने शिक्षा को बहुत सरल और सुगम बना दिया है। आज स्कूल और कॉलेजों के जितने कार्यभार हैं वह सब कंप्यूटर और इंटरनेट के माध्यम से संपन्न किए जाते हैं, ये आपको पता ही होगा। रजिस्ट्रेशन वगैरह है, एडमिट कार्ड वगैरह है, सब क्या विज्ञान के थ्रू आ रहा है, प्रिंट हो रहा है सब कुछ, तो सब विज्ञान की देन है। उसके बाद में अब बहुत अच्छी चीज़ मैं लिखने जा रहा हूँ जिसपे एग्जामिनर खुश होकर आपको नंबर देगा। मैंने यहाँ से लिखा है लॉकडाउन में सारी कक्षाएं ऑनलाइन संपन्न हुई, ये बात आपको पता है और ये सब विज्ञान के द्वारा ही संपन्न हो पाया। यदि विज्ञान ने यूट्यूब ना दिया होता तो शायद आज भी लोग फ्री शिक्षा के लिए परेशान रहते और उच्च गुणवत्ता के साथ शिक्षा न ग्रहण कर पाते। आपको पता होगा कि आज यूट्यूब पे ऐसे ऐसे टीचर उपलब्ध हैं जिनके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज है और वो फ्री में पढ़ा रहे हैं, पैसे नहीं ले रहे हैं। मैं भी आपको यहाँ फ्री एजुकेशन दे रहा हूँ, हालांकि मैं उतना नहीं हेल्प कर रहा हूँ, लेकिन जो भी हेल्प मुझसे हो पा रहा है वो कर रहा हूँ। मैंने एक पैसे नहीं लिए, यहाँ तक मेरे वीडियो में एड्स नहीं आता है, अभी तक मैंने नहीं करवाया है और हो सकेगा तो करवा लूँगा। अब वो देखा जाएगा, कंडीशन की वजह स्थिति पे है कैसा क्या होता है। आगे आइए देखते हैं, ये सब चीज़ें आप इसमें बाकायदा लिख सकते हो कि जहां लोग पैसे देकर उतनी अच्छी शिक्षा नहीं प्राप्त कर सकते थे, आज यूट्यूब के थ्रू फ्री में, एकदम फ्री में निःशुल्क एजुकेशन, वो भी अच्छा, बहुत अच्छा एजुकेशन प्राप्त कर रहे हैं। इसके थ्रू आप कोई भी तैयारी कर सकते हो, चाहे जो भी तैयारी करना है यूट्यूब से आप कर सकते हो। लेकिन उसके साथ में एक चीज़ जरूर है कि आपको खुद दृढ़ निश्चय देना होगा, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। यदि आप किसी जॉब की तैयारी करना चाहते हो यूट्यूब से तो उसके लिए तो भैया फिर आपको खुद ज़्यादा लगन लगाना पड़ेगा। यहाँ यूट्यूब से तो पढ़ना है, साथ में बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आइए आगे देखते हैं। फोर्थ नंबर हेडिंग बनानी है कृषि के क्षेत्र में। तो विज्ञान से अनेकों आविष्कार हो पाए हैं और आज इन आविष्कारों के द्वारा कृषि कार्य बहुत सरल हो चुका है, बहुत सुगमता हो पाई है। आज आए दिन नए नए उपकरण, कृषि यंत्र खोजे जा रहे हैं। आपको पता है ट्रैक्टर, ट्राली, पता नहीं क्या क्या, रोटावेटर, पता नहीं क्या क्या, बहुत से उपकरण आ चुके हैं जिनके थ्रू बहुत आसानी से, बहुत सरल तरीके से कार्य कृषि का हो जाता है। आगे आइए देख लेते हैं। आगे थर्ड हेडिंग मैंने बनाया है विज्ञान अभिशाप के रूप में। अभी तक आपने बहुत सारे फायदे देखे, आपको मजा आया, आनंद आया, लेकिन अब इसके जो कमियां हैं उसको आइए जरा फोकस कर लिया जाता है। तो यहाँ फोकस की बात यह है कि आज विज्ञान के द्वारा परमाणु हथियार तैयार किए जा चुके हैं जिसके विस्फोट से एक पल में पूरी दुनिया समाप्त की जा सकती है। 6 अगस्त और 9 अगस्त 1945 में प्रयोग हुए परमाणु बम का असर आज भी जापान झेल रहा है।
सोचिए इतने साल पहले के परमाणु बम जब इतने घातक थे तो आज की आधुनिक तरीकों से बनाए गए परमाणु बम कितने खतरनाक होंगे। एक बार जरा सोचिए 1945 में जो बम यूज हुआ उसका असर आज भी नागासाकी हिरोशिमा पे देखने को मिल रहा है। तो सोचिए आज जो मनुष्य के पास इतना दिमाग हो चुका है, इतना टेक्नोलॉजी हो चुकी है, ऐसे ऐसे हथियार बना दिया है, यदि उसका उपयोग किया जाए तो क्या होगा। सेकंडों में पूरी पृथ्वी गायब हो सकती है, ऐसे उपकरण तैयार किए जा चुके हैं। तो ये विज्ञान के दुष्प्रयोग हैं, दुरुपयोग हैं विज्ञान के, ये विज्ञान का बहुत गलत यूज है। अब आइए हम फोर्थ हेडिंग में देखते हैं कि विज्ञान को भैया कैसे आप अभिशाप से मुक्त कर सकते हो, यानी केवल उसका उपयोग कर सकते हो सही चीज़ों में, गलत चीज़ों में। उसके बाद लिखना है कि विज्ञान को अभिशाप मुक्त कैसे करें, फोर्थ हेडिंग यहाँ बनानी है। उसके बाद में लिखना है वैसे तो विज्ञान के बहुत सारे अभिशाप हैं, परंतु यदि मनुष्य चाहे तो इन अभिशापों को रोक सकता है, और यह बात मनुष्य की सोच पर निर्भर करती है। यदि विज्ञान को अभिशाप मुक्त करना है तो एक ही उपाय है कि सभी देशों को परमाणु हथियार जो है बनाने पर प्रतिबंध लगाना होगा और लोगों को केवल सकारात्मक दृष्टि से ही विज्ञान का इस्तेमाल करना होगा। इतना लिख दीजिएगा, ज़्यादा कुछ इसमें लिखने की जरूरत नहीं है। लास्ट हेडिंग है उपसंहार, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग है, इसको ज़्यादा एग्जामिनर गौर करते हैं। प्रस्तावना और उपसंहार दोनों हेडिंग पे ज़्यादा फोकस किया जाता है। उपसंहार में लिखना है विज्ञान एक तलवार है जिसको यदि कोई व्यक्ति चाहे तो अपनी रक्षा के लिए प्रयोग करे और या चाहे तो खेल खेल में अपने अंग काट सकता है। आपको पता है तलवार को यदि आप चाहें तो आप उसको यूज कर सकते हो अपनी डिफेंस के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए, लेकिन यदि आप ही चाहो तो उससे खेल खेल में अपने सारे अंग काट सकते हो। ये बात आपको पता होगी। मनुष्य में दो प्रवृत्ति होती है, एक तो दैवीय होती है, एक राक्षसी होती है। अब दैवीय का अर्थ होता है पॉजिटिव थिंकिंग और राक्षसी का अर्थ होता है निगेटिव थिंकिंग। यदि मनुष्य की राक्षसी प्रवृत्ति होगी तो वह विज्ञान का दुरुपयोग करेगा, और यदि दैवीय प्रवृत्ति होगी तो वह विज्ञान का सदुपयोग करेगा और भविष्य में विज्ञान के थ्रू अच्छे आविष्कार करेगा, दुरुपयोग नहीं करेगा, परमाणु बम नहीं बनाएगा। तो आज की वीडियो यहीं पे समाप्त करना चाहेंगे और मैं आपको बताना चाहूँगा अगला वीडियो इससे भी बेहद मोस्ट इम्पोर्टेंट है, उसको आप जरूर देखना। और मैं आपको 2 मंथ्स लास्ट 2 महीने जो बचे हैं इसमें मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं कि पूरी तैयारी हिंदी की करा दूंगा। उसके साथ साथ जो सब्जेक्ट हो पाएंगे, जैसे मैथ हो गया, जो टफ सब्जेक्ट है जिसको आप लोग ज़्यादा टफ मानते हो, उसको जरूर कराने का प्रयास करूंगा। इंग्लिश की वीडियो यदि चाहते हो तो कमेंट करना, मिल जाएगा आपको, मैं आपके लिए वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा। तो अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए सैनिक ऑफ जय हिंद, वंदे मातरम।